गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राणायाम। अलग अलग तरह के प्राणायाम आज हम वो करेंगे। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम ऋषि पतंजलि द्वारा दिए गए 8 एलिमेंट्स जो योग या प्यूरिफिकेशन के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए जो 8 स्टेप्स दिए गए हैं, उसमें एक प्राणायाम भी आता है। इसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, धारणा, ध्यान, कैसे हमको खान पान होना चाहिए, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और क्या हमारी सोच होनी चाहिए। तो यही सब उसमें कैसे कैसे उसमें स्टेप्स हैं, वो है उसके एलिमेंट्स हो गए। उसी में से एक एलिमेंट है प्राणायाम। प्राणायाम जैसे नाम से समझ में आता है, प्राण आयाम। प्राणायाम 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है प्राण, दूसरा है आयाम। प्राण वायु, लाइफ एयर। तो लाइफ एयर हमारे लिए क्या है? लाइफ एयर है हमारे लिए ऑक्सीजन। किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए सांस लेना पड़ता है, तो सांस में वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है, श्वास बाहर छोड़ता है। यही है प्राणायाम। प्राणायाम के 3 पार्ट हैं, एक है पूरक, दूसरा है रेचक और तीसरा है कुंभक। पूरक मतलब सांस अंदर लेना, रेचक सांस बाहर छोड़ना और कुंभक मतलब सांस को रोकना। कुंभक भी दो तरह के होते हैं, एक है आंतरिक कुंभक, दूसरा है बाह्य कुंभक। मतलब सांस आंतरिक कुंभक हो गया, सांस अंदर भर के सांस को थोड़ी देर रोकना, कुंभक करना, रोकना। और बाह्य कुंभक हो गया, सांस को बाहर छोड़ के फिर कुंभक करना, ये हो गया बाह्य कुंभक। तो प्राणायाम से क्या अलग हो जाता है? सांस तो हम वैसे भी लेते हैं, प्राण वायु ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सेल कर रहे हैं हम लोग, वो तो वैसे भी कर रहे हैं। बस प्राणायाम से क्या है? प्राणायाम करने से हम उसको प्रॉपर रेगुलराइज करते हैं, ऑक्सीजन को मैक्सिमम इंटेक करते हैं, कोशिश करते हैं जब उसमें हम प्राणायाम कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं हम लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड हम मैक्सिमम बाहर एक्सेल कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम पेट से हम निकाल सकते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड, उतना बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन जितना हम ले सकते हैं मैक्सिमम, उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। तो आज हम करेंगे पहले ओम का उच्चारण कम से कम 5 बार। ओम का उच्चारण कम से कम 5 बार। उसके बाद अगला है कपालभाति, 3rd नंबर है अनुलोम विलोम, और 4th नंबर है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये 4 प्राणायाम आज हम करेंगे। प्राणायाम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम आराम से सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, जिसमें हम कंफर्टेबल होकर इनिशियल स्टेज में बैठ सके। तो जैसे मैं आज बैठा हूँ सुखासन में। सुखासन में क्या है? सिंपल लेग्स को क्रॉस करके जब हम बैठते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, जब भी नॉर्मल होकर बैठते हैं आराम से, वही है सुखासन। सुखासन में आराम से आप बैठ जाइए, बैक आपकी स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, नेक और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। टाइट होने से भी आपको प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, और अगर आप बैक को या नेक को स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर आप ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बैक सीधी होनी चाहिए, नेक भी सीधा होना चाहिए, ताकि आपका जो विंड पाइप है उसमें कहीं कोई रुकावट ना हो। तो पहले हम करेंगे ओम उच्चारण 5 बार। उसमें क्या करना है? आंखें बंद। जस्ट अपनी आंखें बंद रखने से फ़ायदा क्या है कि हम प्रॉपरली हर जगह से कट के कंसंट्रेट कर पाएंगे। योग सबसे पहले बताता है कि हमको जो भी करना है विद पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच के साथ करना है, कि जो हम जिसके लिए उपचार कर रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, वहाँ हमको उससे बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है हमें, तभी उसका फ़ायदा अच्छा होता है, रिस्पांस उसका फास्ट होता है। आंखें बंद करके पूरी लंबी सांस भरनी है हमको, जितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं, और धीरे धीरे सिर्फ मुंह को खोल के अपना ओ उच्चारण करना है। जब आपकी सांस पूरी ख़त्म हो जाए तो मुंह अपना बंद कर लीजिए, वो अपने आप पूरा ओम हो जाएगा। जैसे मेरे देख ली पहले कैसे, एक बार ओ,
जैसा अभी आपने देखा कि पूरी सांस भरी मैंने अंदर, उसके बाद ब्रीद आउट किया, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा। उसके बाद ओ का उच्चारण चल रहा था, जहाँ मेरी सांस ऑलमोस्ट ख़त्म एंड पे थी तो मैंने मुंह बंद किया, उच्चारण पूरा हो गया ओम का। तो इसी तरह से 5 बार स्टार्ट करने के लिए ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। कंसंट्रेट करने के लिए ओम का उच्चारण बहुत अच्छा होता है। कंसंट्रेट टोटली आप हर जगह से कट के प्रॉपरली आप कंसंट्रेट कर सकते हैं कहीं भी आराम से। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति मतलब कपाल यानी हमारा स्कल, और भाती मतलब उस पर तेज लाना, शाइन करना। तो कपालभाति का मतलब होता है कि कपालभाति करने से बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, जिससे फेस पे हमारे या स्कल बॉडी में हमारे एक तेज उत्पन्न होता है। कपालभाति एक प्राणायाम जो है ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो बहुत सारे फायदे देता है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड भी हैं, जैसे जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उनको ये नहीं करना चाहिए। 1 मिनट में आप इसे 60 बार या 100 बार तक भी जा सकते हैं, बट स्पीड आपको स्लो रखनी चाहिए पहले स्टार्टिंग में। जब आपका इस पर कंट्रोल अच्छा होने लग जाए तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम में मेन ध्यान हमको देना है सांस बाहर छोड़ने में, श्वसन को बाहर करने में, ब्रीथ आउट करने में मेन ध्यान देना है हमको। उसमें जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो उस टाइम हमको ध्यान रखना है कि हमारा पेट अंदर की तरफ जाए। जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं पेट हमारा अंदर जाना चाहिए, जब हम ब्रीदिंग करते हैं पेट हमारा थोड़ा बाहर निकलता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसेस है हमारा बॉडी का। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको भी इसको नहीं करना चाहिए, इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। तो आज हम करेंगे स्टार्ट कपालभाति। कम से कम हमको इसको 5 मिनट करना है, 5 मिनट कम से कम इसको हम करने की कोशिश करेंगे। सेम उसके लिए वही आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने से वही बताया आपको मैंने कि प्रॉपरली कंसंट्रेट करके आप कर सकते हैं, तो उसी को वैसे ही करना है। ये प्राणायाम बॉडी के सभी हमारा नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारा इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी एनहांस करने के लिए बहुत हेल्प करता है ये। अब है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम यानी कि सीधा और विलोम उसका उल्टा। अनुलोम हो गया हमारा राइट साइड, राइट नॉस्ट्रल, और विलोम हो गया हमारा आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो इसमें क्या है, हमको राइट नॉस्ट्रल से स्टार्ट हम करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, फिर उसको कुंभक करते हैं, अंदर सांस रोकते हैं, फिर राइट से हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, देन फिर अगेन राइट से सांस लेते हैं, कुंभक करते हैं, फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट करते हैं।
ये हमारे नोस्ट्रल्स को पूरा प्योरीफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि इस टाइम कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, तो अभी इस टाइम कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलर हमको करना चाहिए। उससे प्रॉब्लम, हमारी लंग्स की प्रॉब्लम हमें कम से कम होगी। सेम उसमें भी सीधे वैसे बैठना है, बॉडी अपनी स्ट्रेट होनी चाहिए। राइट हाथ का थंब, इससे अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, क्लोज करना है। और मिडिल फिंगर से ही कर सकते हैं सिंपल, या फिर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों से अपने लेफ्ट उसको बंद कर सकते हैं। पहले क्या करना है हमको, ब्रीद इन किया, लेफ्ट से क्लोज किया, दोनों क्लोज कर रहे हैं, कुंभ कर रहे हैं। फिर राइट से ब्रीद आउट किया, फिर अगेन राइट से ब्रीद इन किया, क्लोज किया, लेफ्ट से ब्रीद आउट किया। ये एक साइकिल पूरा हुआ। इसी को कंटिन्यू करना है हमको। इसी प्रोसेस को आपको कम से कम 5 मिनट तक करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग 5 मिनट से कीजिए, फिर धीरे धीरे आप उस टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो देख लीजिए फिर कैसे करना है। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें बॉडी हमको ब्रीथ इन करना है फास्ट, ब्रीथ आउट करना है फास्ट। मतलब जो पेट हमारा, जो सांस चल रही है वो धौंकनी की तरह, दुहार की धौंकनी होती है उस तरह से फास्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, ताकि प्रॉपरली हम उसको अपने बॉडी को हीटअप कर पाएँ, गर्म कर पाएँ। बॉडी प्रॉपरली हीटअप हो जाती है तो फैट वगैरह भी काफ़ी बर्न कर सकता है हमारी बॉडी का। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा फास्ट करना है। जिनको प्रॉब्लम है अस्थमा की, या फिर जिनको प्रॉब्लम है हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर की, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको इससे अवॉइड करना चाहिए। कैसे करना है वो देखिए उसको। अगर गर्मी का समय है, या जिस रूम में आप कर रहे हैं या बाहर जहाँ भी कर रहे हैं, थोड़ा गर्म मौसम हो रहा है, तो मैक्सिमम 2 मिनट आप कीजिए, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी आपकी हीटअप हो जाएगी इसमें। और मौसम थोड़ा ठंड का है तो उसको 5 मिनट तक भी मैक्सिमम कर सकते हैं। प्रेशर जैसे आपको कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग आप थोड़ा उसको ब्रीदिंग स्लो करें, और धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हैं। जैसे हम वार्म अप करते हैं, स्लो से फास्ट की तरफ जाते हैं, और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज सब कर देते हैं, खेल लेते हैं, कंपटीशन में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम कूल डाउन करते हैं, तो स्लो, फास्ट से स्लो की तरफ आते हैं कूल डाउन करने के लिए बॉडी को। तो वैसे ही इसमें भी जब हमको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट स्लो करना है, थोड़ा लंबा, मतलब गैपिंग थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लंबी सांस भर के लंबी सांस छोड़नी है, धीरे धीरे उसकी स्पीड फिर हमको इंक्रीज़ करते जानी है। और जब एंड हो रहा है, एंड करते हुए वैसे ही धीरे धीरे सांस की लंबाई हमारी बढ़ती जाना चाहिए। इनहेल और एक्सहेल की लंबाई हमारी, लेंथ हमारी बढ़ती जानी चाहिए। लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जैसे अभी कोविड-19 में भी लंग्स पे ही हमारा इफेक्ट करता है उसका वायरस जो है, तो उसमें उस टाइम ये भी प्राणायाम बहुत अच्छा हमारे लिए हेल्पफुल है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी, से पहले ही बताया था। भ्रामरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, कंसंट्रेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। भ्रामरी मतलब भंवरा,
भंवरे की तरह उसमें आवाज़ होती है। क्या करना है, हमको अपने थंब से जो ईयर ड्रम्स हैं इसको क्लोज करना है, हमको दोनों तरफ, दोनों क्लोज हो जाता है। देन इंडेक्स फिंगर हमारा फोरहेड पे, दोनों मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर हमारी आइज़ पे, और लिटिल फिंगर हमारे मुंह पे। मतलब इन चीज़ों को हमको बंद करना है। सिर्फ नाक खुली रहती है हमारी, नाक से ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है हमको। देख लीजिए कैसे करना है। और सेम वही उच्चारण कोशिश करना है हमको, ओम जैसा उच्चारण हमने पहले किया था फर्स्ट टाइम में, तो वैसे ओम का उच्चारण हमको करना है। कैसे करना है देख लीजिए। ये प्राणायाम हाई बीपी या माइग्रेन में भी जो पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करता है। कंसंट्रेट करने के लिए, आपको अपने टेंशन को दूर करने के लिए बहुत काम करता है, क्योंकि बाहर का साउंड आपको नहीं आता, सिर्फ जो अंदर आप जो साउंड कर रहे हो, ओम उच्चारण कर रहे हैं, वही अंदर गूंज रहा है पूरा। तो एक तरह से दिमाग को, हमारे माइंड को क्लीन करता है, क्लियर करता है। तो इससे टेंशन हमारी दूर होती है। तो आज हमने देखा प्राणायाम का फ़ायदा क्यों है। आप ध्यान देंगे, जब भी हम सांस लेते हैं, हम नॉर्मल चलते फिरते उठते बैठते, जब भी हम सांस लेते हैं तो बहुत छोटी सांस लेते हैं, बहुत छोटी सांस लेते हैं। ना तो प्रॉपर ब्रीदिंग कर पाते हैं, ना प्रॉपर ब्रीद आउट करते हैं। तो जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब हमारे अंदर जब हम ब्रीद इन नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रीद इन नहीं करेंगे, तो ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस जो है, तो हार्ट जो प्योरीफाई कर रहा है ब्लड को हमारे, वो भी फास्ट प्योरीफाई नहीं कर पाएगा, अच्छे से प्योरीफाई नहीं कर पाएगा। तो जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा। तो प्राणायाम करने से फ़ायदा ये होता है कि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो ब्लड प्योरीफिकेशन जो है प्रोसेस, वो अच्छा हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो ये हमने आज बेनिफिट जाने प्राणायाम के। थैंक यू।